कहीं ना कहीं जो माहौल है वो राहुल गांधी के पक्ष में अधिकांश मतदाता बताते हुए नजर आ रहे हैं। अभिनव सिंह, प्राइम टीवी, रायबरेली। पांचवें चरण के मतदान के बाद लखनऊ में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बयान दिया है। कहा कि यूपी में अभी तक 53 सीटों पर मतदान हो चुका है और ये सभी सीटें भाजपा जीत रही है। हम लोगों को पूरा भरोसा है कि प्रदेश की जनता 80 सीटों पर कमल खिलाएगी। जनता ने कमल का बटन दबाकर भाजपा को अपना पूरा समर्थन दिया है और मेरा सभी अपने सम्मानित कार्यकर्ता भाइयों बहनों को मैं नमन करता हूं और प्रदेश की जनता का अभिनंदन करता हूं कि देवतुल्य जनता ने मोदी जी को पुनः सेवा करने का अवसर दिया। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा। आज के चुनाव में जनता ने ईवीएम को कमल से लबालब कर दिया। परिणाम भाजपा के पक्ष में है। हताश और निराश सपा और इंडिया अलायंस के नेता और समर्थक वोट देने के लिए भी नहीं निकल रहे। चुनाव के सफलतापूर्वक संपन्न होने पर चुनाव आयोग सभी सम्मानित मतदान कर्मियों का, सुरक्षा बल सहित सभी मतदाताओं का बहुत बहुत अभिनंदन। उन्होंने लोकतंत्र के इस महायज्ञ में निर्भरतापूर्वक संपन्न कराने के लिए इस पुनीत कार्य में लगे सभी लोगों को और जनता जनार्दन के प्रति आभार प्रकट करता हूं। देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है और सियासी गर्मियां भी अपने उफान पर हैं। ऐसे में अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कार्यालय के मीडिया प्रभारी शरद शर्मा से आज हमारे रिपोर्टर ने खास बातचीत की। अयोध्या की राजनीति पर भी चर्चा की गई है। नमस्कार, मैं शक्ति ठाकुर, प्राइम टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हम है धर्म की नगरी, आस्था की नगरी अयोध्या में। अयोध्या में हम मौजूद हैं तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कार्यालय पर। आज हमारे साथ में शरद शर्मा जी मौजूद हैं जो तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मीडिया प्रभारी भी हैं। हम इनसे बात करेंगे जिस तरीके से भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ 22 जनवरी को, पूरे विश्व में जो है इतिहास रच दिया गया राम मंदिर को लेकर के। किस तरीके से 2024 का चुनाव जो है 5वें चरण का मतदान आज के दिन अयोध्या में हो रहा है। हम इनसे बात करेंगे कि जो मतदान की तैयारियां उसके बारे में और प्रभु श्री राम मंदिर के बनने के बाद में जो बीजेपी को वोटर उनकी तरफ आकर्षित होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। धन्यवाद। 22 जनवरी को जब प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन के आ रहा था, किस तरीके का प्रतीत हो रहा था आपको? देखिए, भव्य मंदिर का निर्माण जो है वो हमारी आस्था का विषय है, जिसके लिए लाखों लोगों ने अपने आप को बलिदान कर दिया, जिसके लिए जो है 550 वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा। आजादी के बाद कोई इतना बड़ा जो है आंदोलन अगर खड़ा हुआ तो वह राम मंदिर का है। जिस प्रकार से मुझे तो नहीं लगता कि 1947 से भी ये क्या कहते हैं इसको जोड़ा जाए, लेकिन यह 1947 से भी लंबा संघर्ष वाला आंदोलन रहा जिसमें लाखों लोगों ने अपने आप को आहुति दी है और यह आंदोलन जो है सिद्धि की ओर प्राप्त हुआ। इससे बड़ी प्रसिद्धि और सौभाग्य क्या हो सकता है। आप तो उस समय के साक्षी हैं जब राम मंदिर प्रभु श्री राम के आंखों की पट जो है वो खोली गई थी, उनका जो मुखार बिंदु था उसके पहले दिव्य दर्शन हुए थे। कैसा प्रतीत हुआ था? देखिए, ये भाव है और स्वाभाविक है कि भाव जो है वो कोई प्रदर्शन की वस्तु नहीं है, उसको हृदय में विराजमान करना पड़ता है और वह सारे लोगों के हृदय में विराजमान है कि इतने लंबे कालखंड के संघर्ष के बाद अगर किसी चीज की प्राप्ति होती है तो उससे बड़ा जो है और हमारे लिए उत्सव का दिन क्या हो सकता है, हमारे लिए उत्साह का दिन क्या हो सकता है। भगवान रामलीला टेंट में थे, धूप गर्मी बरसात झेल रहे थे और आज वो भव्य मंदिर में अगर विराजमान हो रहे हैं या हुए तो यह जो है हम सब के लिए जो है बहुत ही सुखद अनुभूति है और उत्सव का पूरा एक माहौल रहा जिसे हम लोगों ने आत्मसात किया। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो, इसका श्रेय किसको जाता है? और अगर हम बात करें 2024 के चुनाव की, 5वें चरण का मतदान अयोध्या में चल रहा है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इसका श्रेय जो है समाज को जाता है। समाज ने लंबे संघर्ष किए और तब जाकर हम कहें कि एक निष्ठा से और साथ साथ जो है कहीं ना कहीं आत्मबल से इस समाधान को उन्होंने आत्मसात किया और उन्होंने जो है इसमें कहीं अपनी भूमिका निहित की और जिसके कारण भव्य मंदिर का निर्माण हो सका। अन्यथा तो दूसरे लोग भी थे, वो भी कर सकते थे इसको, लेकिन वो नहीं कर सकते क्योंकि उनके लिए भगवान राम काल्पनिक थे। उनके लिए भगवान राम जो है इस धरती पर प्रकट ही नहीं हुए।
तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बाधा पहुंचाने जो वाली जो शक्तियां थी, वो उनका जो है अगर समन हुआ, दमन हुआ, तो इस सरकार के कारण हुआ, जिस सरकार ने माननीय न्यायालय के आदेशों का, निर्देशों का और जजमेंट का पालन कराया। जिस तरीके से अभी विपक्ष अयोध्या के आसपास के जिलों में, मवई जिलों में अखिलेश यादव आए थे यहाँ पे रैली करने, और उनकी रैली यहाँ पे प्रदर्शन करने, वहाँ पे उन्होंने दिखाया, अपना शक्ति प्रदर्शन किया, लेकिन प्रभु श्री रामलला के दर्शन करने नहीं आए। उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, व्यक्ति की अपनी मानसिकता होती है। उनको हो सकता है कि किसी अन्य से प्रेम हो, और जिस जाति और धर्म में उन्होंने अपना जन्म लिया है, हो सकता है उनसे दूरी बनाकर उन्होंने रखी हो, और वो लगता ही नहीं है भी, क्योंकि 30 अक्टूबर 2 नवंबर 1990 की अगर घटना देखी जाए तो गोलियां चलाने वाले कौन लोग थे, ये आज प्रश्न उठता है। लोग जो है पूछते हैं, प्रश्न करते हैं कि आपने गोलियां क्यों चलवाई, क्यों रक्त रंजित किया अयोध्या को? अयोध्या तो शांतिपूर्ण माहौल वाली रही है, और यहाँ पर तो कभी कोई इस प्रकार का संघर्ष ही नहीं रहा, तो आपने गोलियां चलवाकर उनकी ही भूमिका को जो है पुनर्स्थापित किया, जिन्होंने 1528 में इस मंदिर को जो है ध्वस्त किया था। तो मुझे लगता है उनको कहीं ना कहीं आप पुष्ट कर रहे हैं, उनको आप बल प्रदान कर रहे हैं, लेकिन समाज भी अब समझ चुका है कि राजनीतिक लोग जो हैं, जिनके माध्यम से यहाँ पर गोलियां चली या जो इसके विरोधी थे, उनकी अब मानसिकता सफल होने वाली नहीं है। जिस तरीके से 22 जनवरी के बाद सूबे के मुख्यमंत्री जो हैं वो लगातार अयोध्या पे दौरा कर रहे हैं, उन्होंने खुद यहाँ के प्रशासन को आगे जो भी यहाँ पे जनता थी उनको संभाला है, लोगों को देख रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, इस बारी 400 पार जाएगी बीजेपी? देखिए, समाज जो है वह भली भांति समझता है कि हमारा हितैषी कौन है और हमारे लिए कार्य करने वाला कौन है। इस देश में, इस देश को विकसित करने के लिए, इस समाज को विकसित करने के लिए, समाज को संगठित करने के लिए और राष्ट्र को प्रगति की ओर ले जाने वाली अगर कोई शक्ति है तो वह वर्तमान सरकार है। इसको समझना है लोगों को, समझ रहे हैं। आज की वोटिंग जो हुई है वह उसी आधार पर हुई है कि सबका साथ, सबका विकास, और उनका ये भी कहना है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लेकर आएंगे। बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि अगर मंदिर का निर्माण हुआ तो इस दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण हुआ है, इनके आत्मबल के कारण हुआ है, और हम पूरा श्रेय देते हैं कि मोदी जी और योगी जी के माध्यम से ही इसका समाधान हुआ है। जिस तरीके से अयोध्या में रुझान दिख रहा है 5वें चरण के मतदान को लेकर के, अयोध्या में बड़ी जनसभा और रैलियों को संबोधित किया जा रहा है, उसका जो है उनका जो अच्छा परिणाम है वो बीजेपी को जरूर देखने को मिलेगा। खबरों के अपडेट के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिए, देखते रहिए प्राइम टीवी। महोबा में आज ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। दरअसल सड़क न बनने से नाराज ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया और दोपहर 2:30 बजे तक कोई मतदान नहीं किया गया। इस दौरान मौके पर पहुंचे एटीएम, सीटीओ और एडिशनल एसपी ने ग्रामीणों को मतदान के लिए मनाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाते हुए मतदान बहिष्कार पर वो अड़े रहे। हमारा पूरा गांव परेशान रोड के वजह है। जो चच्चा बच्चे होने जाते हैं पूरे रोड में ही खराब काम होते हैं। हमारी कई महिलाएं, माताएं जो गुम भी हो गई, चच्चे बच्चे भी खत्म हो गए इसी रोड के चक्कर में हमारा। इसीलिए पूरे गांव का मुद्दा यही है कि रोड, इसीलिए हम बहिष्कार कर रहे हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं। सीगोन गाँव में ये चरखारी विधानसभा का जो है बूथ है, यहाँ पे एक बूथ है, यहाँ पे 1379 मतदाता हैं। यहाँ पर सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ गांव के लोगों द्वारा सड़क की मांग को लेकर के बहिष्कार करने की जो बात कही गई थी, तो हम लोग, मैं और एडिशनल एसपी साहब दोनों लोग हम लोग गांव में आए, सीडीओ साहब हम भी इसमें गांव में आए थे। हम लोगों ने, चूँकि इनकी मांग जो थी, इनकी मांग जारी थी, उस पर जिलाधिकारी महोदय ने लगभग 1 माह पूर्व ही इस गाँव की सड़क से संबंधित प्रस्ताव जो है वो एस्टीमेट बनवा करके भेजा हुआ है, और सड़क ये बात जो है गांव वालों को नहीं ज्ञात थी, तो हम लोगों ने आकर के बता दी है। और गांव के जो मुअज्जिज लोग हैं, प्रधान जी और अन्य जो भी लोग हैं, उन्होंने वोट डालना जो प्रारंभ कर दिया है। साथ में टोलियां और गई हैं जो मतदाताओं को बाहर निकाल करके और वोट डालने के लिए प्रेरित कर रही हैं। और चूँकि लोकतंत्र का ये महापर्व है, इसमें चुनाव में वोट मतदान करना ही वो आपकी आवाज़ है, तो सभी लोगों को इसके लिए प्रेरित किया गया है कि जो भी आप अपनी आवाज़ को वोट के माध्यम से व्यक्त करें। और मतदान जो है वो प्रारंभ हो गया है, लोगों को मना लिया गया है, लोग जो है मतदान करने के लिए
लोग आना शुरू हो गए। यूपी के फर्रुखाबाद से पिता का बेटी से दुष्कर्म करने का सनसनीखेज वाकया सामने आया, जहां एक पिता अपने साथियों के साथ अपनी नाबालिग बेटी से यौन संबंध बनाता था, जिसमें कोर्ट ने आरोपियों को आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि आरोपी प्रवेश सिंह तोमर पेशे से लेखपाल है। कानपुर में एक महिला की गोली लगने से संदिग्ध हालात में मौत हो गई। पहले तो परिजन गुपचुप तरीके से इलाज के लिए उसे अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टर ने दावा किया कि महिला की मौत गन शॉट से हुई है, जिस पर पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया और मामला दर्ज कर लिया और साथ ही साथ अवैध तमंचा भी मौके से बरामद किया है। मनीषा वाइफ ऑफ संजय यादव बद्दी प्रसाद कहा था पुलिस स्टेशन सीसामऊ को जो है हाईलाइट अस्पताल इनके जो है मनीषा के पति और मनीषा का भाई लेकर के गए थे। इलाज के दौरान जो है चिकित्सकों ने जो है उस पर कि ये घटना जो है गन शॉट से संबंधित है और फिर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई। उस सूचना पर पुलिस टीम मैं फोरेंसिक के साथ में मौके पर आई। मौके से सारे साक्ष्य संकलित किए गए और साथ ही साथ जो है पारिवारिक जन से भी पूछताछ की गई। अभी तक जो है घटना कैसे घटित हुई, ये एक्सीडेंटल है या जानबूझ करके घटना कारित की गई है, इस संबंध में विवेचना की जा रही है। कानपुर देहात के औद्योगिक क्षेत्र रनिया राजेंद्रा चौराहे के पास संचालित वैभव एडिबल कंपनी की मनमानी से कस्बा वासियों का जीना मुहाल हो गया है। रोजाना फैक्ट्री के बाहर हाईवे की सर्विस लेन में सैकड़ों टैंकर हो जाते हैं और कंपनी से निकल रहे प्रदूषण से भी लोग हलकान रहते हैं। लोगों के कई बार शिकायत के बाद भी कोई सुधार अब तक नहीं हो सका है। समस्या हो रहा, कोई भी चीज़ रखो इतना धूल उड़ता है, इतना राखी उड़ता है। जैसे खाने में हमारे यहाँ रखे जाते हैं, उसमें ढक्कन रखे जाते हैं, 10-15-20 मिनट बाद देखो इतनी राखी हो जाती है। अगर उसमें कपड़ा न मारो तो उसमें खाने में। होटल चलाते हैं आप, ये सब तो खाना फिर पूरी तरीके से बेकार हो जाता होगा। हाँ, अगर उसमें कुछ चला जाए तो बेकार ही हो जाएगा। तो सुरक्षित रखा जाए तो आप अपना व्यापार इसका मतलब नहीं कर पा रहे हैं इस वजह से। हर एक चीज़ में दिक्कत आ रहा है, चलने में दिक्कत, अभी लेटने में दिक्कत हो जाती है। बाहर अगर लेटना चाहो तो लेट नहीं पाता यार। वजह क्या रहती है? फर्रुखाबाद में एक निजी अस्पताल की लापरवाही सामने आई है, जिसमें इलाज के दौरान प्रसूता की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि ये घटना अस्पताल के डॉक्टर की लापरवाही की वजह से हुई, क्योंकि डॉक्टर ने बिना किसी वजह के दोबारा ऑपरेशन कर दिया, जिससे प्रसूता की जान चली गई। इस दौरान परिजनों ने पुलिस पर भी कार्रवाई न करने का इल्जाम लगाया है। राजधानी लखनऊ के थाना हुसैनगंज में दोस्ती के कत्ल की कोशिश का सनसनीखेज वाकया सामने आया। नई बस्ती का रहने वाला अनुराग सिंह अपने कुछ दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी के लिए घर से निकला। इसके बाद दोस्तों ने अनुराग की हत्या की कोशिश की। फिलहाल पीड़ित की हालत नाजुक बनी हुई है और पीड़ित पिता न्याय के लिए दर बदर भटक रहे हैं। तो इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान, पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। babasahebshadi.com ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें
6393882172। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक,